एक छोटे से कस्बे में मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक छोटी सी साड़ी की दुकान थी, लेकिन कई महीनों से दुकान पर ग्राहक आना लगभग बंद हो गए थे। दिन भर वह दुकान पर बैठा रहता, मगर एक भी साड़ी नहीं बिकती। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मोहनलाल की एक ही बेटी थी, जो अब शादी के लायक हो चुकी थी। एक दिन अचानक रिश्ते की बात आई। लड़के वाले लड़की को देखने आए। सादगी और संस्कार देखकर उन्हें लड़की पसंद आ गई और रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। लेकिन जैसे ही लड़के वालों ने दहेज की बात रखी, मोहनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास न पैसे थे, न दुकान चल रही थी और न ही कोई सहारा। रात को मोहनलाल अपनी दुकान में बैठकर रोने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे खाटू श्याम बाबा, बेटी की शादी का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा। न साड़ी बिक रही है, न दहेज के पैसे हैं। अब तू ही मेरा सहारा है। यह कहकर उसने दुकान में ही बाबा की छोटी सी तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। अगले दिन सुबह दुकान खुलते ही एक अनजान से ग्राहक आए। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी गड्डी साड़ियां पसंद कर लीं। मोहनलाल हैरान था। थोड़ी देर बाद दूसरे ग्राहक आए, फिर तीसरे। जिस दुकान में महीनों से साड़ी नहीं बिकी थी, उसी दिन दुकान खाली होने लगी। शाम तक इतनी बिक्री हो गई कि मोहनलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी आया और बोला, आपकी साड़ियां बहुत अच्छी हैं, मैं पूरा माल लेना चाहता हूं। उसने एडवांस में अच्छी रकम दे दी। उसी पैसे से मोहनलाल ने दहेज का सामान भी लिया और बेटी की शादी की तैयारी भी पूरी कर ली। शादी का दिन आ गया। घर में रौनक थी, बेटी की आंखों में खुशी थी और मोहनलाल के चेहरे पर सुकून। उसने मन ही मन खाटू श्याम बाबा को धन्यवाद दिया। जब विदाई का समय आया तो मोहनलाल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। तभी उसे समझ आया कि श्याम बाबा ने कोई सोने की तिजोरी नहीं दी, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाया। जो दुकान बंद थी, वही दुकान उसकी बेटी के भविष्य की नींव बन गई। इसलिए कहा जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब खाटू श्याम बाबा नए रास्ते खोल देते हैं। वह सच में हारे हुए का सहारा हैं।